बोलिए जुगल सरकार की जय हो। सपना नचगे ही रहे माया की। तुम लोग हटो इधर से, उधर जाओ जाओ उधर। एक कुर्सी उधर कीजिए। आज रहने दो जने। सबको नाच नचा गही रे माया की चिड़ैया और देखिए बाबूजी, उधर जो है छोटी रानी समझ गई कि हम जो पति को कहेंगे पति वही करेगा। नहीं, जब अंदाज हो गया, आभास हो गया कि हम पति को जो कहेंगे पति वही करेंगे, वो क्या करती है जानते हैं? एक दिन एक नौकरानी को बुलाती है। नौकरानी आई, कहती मालकिन कही है। छोटी रानी कहती नौकरानी से कि जाओ हमारी बड़ी बहन को बुला के लाओ। मतलब क्या? बड़ी सौतीन को। छोटी रानी कहने लगी कि हमारी बड़ी सौतीन को बुला करके लाओ। देखिए, नौकरानी कहती मालकिन आप बड़ी हैं और आपकी सौतीन आप छोटी हैं और आपकी सौतीन बड़ी है। तनिक और बीच में दे। आप खुद जाके उनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए नौकरानी का कि थोड़ा शिष्टाचार बढ़ाइए। कोई बीचों में दे दूं तनी धूप ऐते नहीं से पड़ जाए। तनी को दे दो नहीं तो धूप इन्हें चाहिए। तनी को सटक दे दो तनी। देखिए बाबूजी, ऊपर से दे दो ना, ऊपर से। अब बेचारा हिम्मत कर रहा है, बहुत ऑपरेटर मटिया देता है, लेकिन ये बेचारा साहसी। देखिए बाबूजी, मैं कहने जा रहा था, छोटी रानी जो है बड़ी रानी से बोली कि मेरी बड़ी माफ करेंगे, नौकरानी से बोली कि मेरी बड़ी सौतीन को बुला के लाओ। नौकरानी कहती आप छोटी हैं, बड़ी को बुलाइएगा, आप खुद जा करके बातचीत कर लीजिए ना। शिष्टाचार में रहिए, अनुशासित रहिए बाबूजी। लेकिन तब तक मैं बड़ी रानी चली आई। ध्यान दीजिएगा, बड़ी रानी कहती है छोटी रानी से कि बहन बुलावा भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी मैं अपने कान से सुनी हूँ कि हमारी छोटी बहन हमको बुला रही है। भला छोटी बहन बुलावे और बड़ी बहन नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बड़ी रानी कहती है चारों नौकरानी से सुनो, हमारी छोटी बहन हमको बुलाने के लिए कह रही थी और तुम बुलाने नहीं गई। आज पहला दिन है, माफ कर देती हूं। अगर दूसरे दिन से हमारी छोटी बहन के आदेश का उल्लंघन किया
तो हम तुम चारों को राज दरबार से निकाल। जाओ तुम लोग जाओ जहां जाना है। चारों नौकरानी चली गई। तर्क वितर्क करती जा रही है कि बहन छोटी रानी बड़ी रानी को बुलाई है, न जाने कोई घटना न घट जाए। बड़ी रानी कहती छोटी रानी से कि चलो बहन चलो। अंदर गई हवेली में। बड़ी रानी बैठी है एक कुर्सी पर, छोटी रानी बैठी है एक कुर्सी पर। बड़ी रानी कहती बहन किस लिए बुलाई, क्या काम है? छोटी रानी बोली बहन मैं इसलिए बुलाई हूं कि आज से मेरे घर में कोई भी नौकरानी झाड़ू नहीं लगाएगी। आज दिन से मेरे स्नान करने के लिए कोई भी नौकरानी पानी नहीं लाएगी, और मैं स्नान कर लूंगी तो कोई भी नौकरानी मेरा कपड़ा नहीं खींचेगी। आज दिन से कोई भी नौकरानी मेरे लिए भोजन नहीं लाएगी, और भोजन कर लूंगी तो कोई भी नौकरानी मेरा जूठा बर्तन नहीं धोएगी। छोटी रानी बड़ी रानी बड़ी रानी कहती बहन ये काम नौकरानी नहीं करेगी तो ये काम करेगी तो करेगी। तब तो छोटी रानी तपाक से कह दिया कि ये सारा का सारा काम तुम मैं हाँ मेरे लिए मेरे घर में झाड़ू लगाएगी, रोज मेरे स्नान करने के लिए पानी लाएगी, मैं स्नान कर लूंगी, मेरा कपड़ा खींचेगी, मेरे लिए भोजन लाएगी, मैं भोजन कर लूंगी, मेरा जूठा बर्तन धोएगी। मंजूर है? देखिए छोटकी कहे छे बड़की मंजूर है। बड़ी रानी कहती बहन ध्यान दीजिएगा। बड़ी रानी कहती बहन एक काम एक बार को कौन कहे, एक काम हमको 1000 बार मंजूर है। लेकिन याद रहे ये बात हम दोनों सौतीन के बीच ही रहनी चाहिए। हम दोनों के सिवा अगर तीसरे आदमी के कान में ये बात चली गई तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे जीवन में जहर घुल जाएगा। ये बात क्यों बोली जानता? सोचने लगी कि अगर मेरे पति को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि छोटी रानी बड़ी रानी से काम करवाना चाहती है, हो सकता है उनको गुस्सा चढ़ जाएगा, और मनुष्य को जब गुस्सा चढ़ता है तो विवेक नष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हो सकता है पतिदेव गुस्सा में आकर के छोटी सौतीन को, हमारी छोटी सौतीन को घर से निकाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अगर छोटी सौतीन चली जाएगी, देखिए बाबूजी देखिए औरत का हृदय। सोचने लगी कि अगर छोटी सौतीन चली जाएगी ती रहवे नहीं करेगी तो बच्चा कैसे होगा? अब बच्चा नहीं होगा तो मेरे पति देव निपुत्र न रह जाएंगे, और निपुत्र रहेंगे इनको नरक में जाना होगा, और हम
प्लानिंग किए हैं कि मैं पति को निपुत्र रहने के लिए नहीं दूंगी, ताकि पति को नरक में ज्यादा नहीं दे। देखिए कैसी औरत है, मैं अपना कष्ट सहने को तैयार है, किस लिए? पति को निपुत्र का धब्बा छूट जाए। कहती बहन सब काम करोगे, बस शुरू हो गया। छोटी रानी के घर में झाड़ू लगाती है। छोटी रानी स्नान करने के लिए पानी मंगाती है, पानी ला देती है। जब नहा लेती है तो उसका कपड़ा खींच देती है बड़ी रानी। बर्तन में भोजन लाती है बड़ी रानी। छोटी रानी भोजन कर लेती है तो बड़ी रानी उसका जूठा बर्तन धोती है। और जब बड़ी रानी को देखिए, छोटी रानी जब सो जाती है, बड़ी रानी चरण लेकिन एक बार भी छोटी रानी नहीं कहती है बड़की से कि छोड़ दीजिए, साउंड का आगे सटाइए उसको बाबूजी। और जब छोटी रानी सो जाती है, बड़ी रानी रोने लगती है। यही सब चल रहा है। किस्मत का खेल निराले मोर भैया, किस्मत का खेल निराले मोर भैया, किस्मत का खेल निराले मोर भैया, किस्मत का खेल निराले मोर भैया। किस्मत का लिखा कौन डाले मोर भैया, किस्मत का लिखा कौन डाले मोर भैया।
मोरे भैया। किस्मत का लिखा कान काले मोरे भैया। किस्मत का खेल निराले मोरे भैया। रोज ये चल रहा है, अकेली रोती है जब छोटी रानी सो जाती है तब। लेकिन बाबूजी एकाध महीना जब बीत गया तब छोटी रानी सोचने लगे क्या कि घर के अंदर न हम समझ रहे हैं कि हम मालकिन हैं, अब बड़की सोतीन नौकरनी है न। लेकिन राज दरबार में तो सब बड़िए सोतीन को राजमाता कह के पुकारता न। ऐसे में तो काम नहीं चले, इसको भगाना पड़ेगा। देख संतुष्टि नहीं मिली न। बहुत आदमी को देखिएगा बिना मतलब का किसी को कष्ट देगा। गांव घर में भी बिना मतलब का अपना कमजोर है आरी छांट लेगा, मारबो करेगा नहीं। लेकिन याद कीजिए भगवान से डरिए, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप अपना से कमजोर को बिना मतलब का धकिया देंगे, लेकिन भगवान आपको उसका दंड ऐसा देंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। उससे डरिए डरिए, क्योंकि कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ा। जब भगवान के बापे को भोगना पड़ा नहीं, श्रवण कुमार को धोखा में मार दिए थे ना। श्रवण कुमार के बाबूजी बोले थे ना, खे दशरथ जिस तरह हम अपना बेटा के हाथ से पानी नहीं पिए मरने के समय, अब बेटा के वियोग में तो मर रहे हैं, तू भी जब मरेगा तो कोई बेटा जल देवैया नहीं होगा। था कोनो बेटा पानी देने वाला नहीं था। राम और लक्ष्मण दोनों भाई जंगल में, भरत शत्रुघ्न ननिहाल, प्राण छूटा। याद कीजिए भगवान है, उनके बाप को जब धोखे में न मारे श्रवण जान के नहीं मारे, उनको फल भोगना पड़ा। हम आप कौन गली में नहीं, इसलिए डरिए। उधर देखिए बाबूजी, छोटी रानी सोची कि बड़ी रानी को भगाना वाला क्या काम किया है जानते हैं? एक कोठरी में जाकर के रूठ गई, रूठने वाली कोठरी में रूठ गई। पहले राजा के दरबार में रूठने वाली कोठरी भी होती थी। मुंशी, कर्मचारी, दरबारी, खजांची को पता चला कि छोटी रानी रूठ गई है, सब गया। और जब राजा साहब को पता चला कि हमारी छोटी पत्नी रूठ गई है, तो जूता भी नहीं पहने, जूता जल्दबाजी में चल दिए। मैं पहले बोल दिया ना कि सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। दौड़ गए राजा साहब, आवाज दी, रानी जी रूठ गई है, क्या चाहिए तुमको, बोलो ना क्या चाहिए। और राजा साहब कहने लगे कि क्यों भाव चढ़ी
वो मतलब बुझते हो? कहीं से जाइए, अब पत्नी गोसाई रहेगी तो कैसे करेगी? इसी को भौ चढ़ना था ना, कि क्यों भौ चढ़ी है ओह बतला दे मुझको प्यारी, क्यों बहुत है तेरी, बतला दे मुझको प्यारी, बतला दे मुझको प्यारी, क्यों बहुत है तेरी, क्यों भौ चढ़ी है तेरी, बतला दे मुझको प्यारी, क्यों बहुत है तेरी, बतला दे मुझको प्यारी, धोखा में राजा सब वचन दे दिए कि होगा प्रिय होगा प्रिय वो तो दूंगा उसे निकाल, राजा साहब वचन दे कि कितना भी प्रिय क्यों ना हो, जो तुमको उदास किया है उसको राज दरबार से क्या करें, बाहर, गेट आउट। चूंकि जब बच्चे, लेकिन छोटी रानी माथा नहीं उठाई। अब तो राजा की बात भी नहीं मानी, मुंशी कर्मचारी औरत मर्द सब पूछ रहे हैं कि रानी जी क्या चाहिए, बोलिए ना। रानी जी नहीं बोली और उसी बीच भीड़ को चीरती हुई, जिसका हृदय गंगा जल के समान पवित्र है, बड़ी रानी भीड़ को चीरती हुई चली आई। बड़ी रानी से कहती, बहन पतिदेव बार बार पूछ रहे हैं क्या चाहिए क्या चाहिए, एक बार भी जवाब नहीं दिया। अरे पति भगवान होते हैं, कहा गया है कि सास ससुर को भोजन दे, कि सास ससुर का भोजन दे, पति की सेवा करती है, तो अपने कान के साथ खंदान को तार देती है। सास ससुर को भोजन देकर पति की सेवा करती है, ये अपने को कौन कहे, साउथ खानदान को तार देती है। पति परमेश्वराय नमः, पति भगवान होते हैं, बार बार तुमसे पूछ रहे हैं क्या चाहिए क्या चाहिए, एक बार भी नहीं कहती है कि हमको ये चाहिए। ठीक है, तुमको पति पर विश्वास नहीं हो रहा है, ए बुआ साउंड के बगल से, तो मैं तुमको वचन देती हूँ। छोटी रानी से बड़ी रानी बोली कि मैं तुमको वचन देती हूँ कि तुम जो कहेगी हम वही करेंगे।
देखिए देखिए, उस समय से सब पूछ रहा था तो नहीं बोली। अजब, बड़ी रानी कहती कि तुम जो कहेगी हम वही करेंगे। तब छोटी रानी गर्दन उठाई है ऐसे, अगल बगल वाला मुंशी, कर्मचारी, औरत, मर्द सब देखने लगे कि अब कलसा उठ गए, अब कुछ बोलेगी। लटक रहा है बच्चा उसका। बैठो बैठो बैठो। सोची अब कुछ बोले, अब कुछ बोलेगी। देखिए ध्यान उधर चला गया। छोटी रानी कहती बड़ी रानी से कि बहन, हम जो मांगेंगे तुम देगी? बड़ी रानी कहती जरूर दूंगी। देखिए कर्मचारी, दरबारी, खजांची, पति सब है। छोटी रानी कहती बहन, राजा साहब से शादी करके रानी बनने का सपना देखते हुए मैं आई थी, लेकिन यहाँ तो रानी मैं नहीं, यहाँ तो रानी तुम। और जब तक तुम इस दरबार में रहेगी तब तक कोई भी हमको राजमाता कह करके नहीं पुकारेगा। इसलिए तुम मेरे लिए इस राज दरबार को त्याग सकती है क्या? समझ रहे हैं क्या बोलती है ना? ठीक से बैठो, डांट के रखिए। इस राज दरबार को त्याग सकती है? बाबूजी, तब तो मुंशी, कर्मचारी, खजांची, वहां के समाज, जिसके बाबूजी के श्राद्ध में रुपया दी थी बड़ी रानी, जिसकी बेटी की शादी में रुपया दी थी, जिसके बच्चे के इलाज में रुपया दी थी, जिसके बच्चे की पढ़ाई में रुपया दी थी, सब के सब हल्ला खबरदार। ए छोटी रानी, अगर ये सपना देख रही है तुम कि बड़ी रानी यहां से चली जाए, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जानती है हम लोगों के लिए राजलक्ष्मी है, ये राजलक्ष्मी है। सुन लो, अगर तुम्हारे बहकावे में पड़ के राजा साहब बड़ी रानी को घर से निकालना चाहेंगे, राजमाता सुनीति को घर से निकालना चाहेंगे, हम जितने भी समाज हैं राजा साहब के खिलाफ हल्ला। बाबूजी, जिसका समर्थन ज्यादा है उसकी सरकार बनती है। अब देखिए यहाँ समर्थन किसको प्राप्त? बड़ी रानी को, उसको पावर में रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन देखिए विचार देखिए। बाबूजी, उसको छोड़ो, ठीक से बैठो। बड़ी रानी कहती कि आप लोग चुप हो जाइए, आप लोगों को मेरी कसम। देखिए कहती आप लोग कुछ मत बोलिए, ये मेरे घर का मामला है। हम जानते हैं कि आप लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे प्रति श्रद्धा है, लेकिन आप लोग बीच में बोलिएगा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप लोग हमको दिल से मानते हैं तो आप लोग कृपया चुप रहिए, आपको मेरी। अब बताइए, अब कोई कुछ बोलेगा नहीं? कसम दे दी है। लोग म्यूजिक मौजी बोलिएगा ना, सब कीर्तनिया का जितना भी कीर्तनकार है सबका भजन सुन लीजिएगा। हमारे जैसे 1000 बापू थे, इनके चैनल में बंद है, ऑर्गन पर बैठे, इन्हीं का है।